यूपीएससी की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक रैंडम प्रिपरेशन, दूसरे लोगों से अपने आप को कंपैरिजन कंस्टेंटली करना, हमेशा नेगेटिविटी, सिलेबस का अनलिमिटेड सोचना, ठीक है, गलत स्ट्रेटेजी, गलत तरीके से पढ़ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाना, अपने आप पे जो सेल्फ डाउट है, भरोसा नहीं करना, रैंडम तरीके से तैयारी करना, बहुत सारे किताब पढ़ना, बहुत सारे कोचिंग में ज्वाइन करना, ये एक तरीका है यूपीएससी नहीं क्लियर करने का। यूपीएससी एक ऐसा जर्नी है जहां पर सही चीज करना तो जरूरी है, बट कई सारे ऐसे चीज मिलेंगे जिसको आपको अवॉइड करना है, आपको सही तरीके से जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि बहुत सारे टॉपर हैं, ठीक है, कोई टॉपर गलत नहीं है, लेकिन अगर 10 टॉपर हैं तो 10 का स्ट्रेटेजी अलग अलग है, 10 का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, 10 का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, 10 का स्पीड, एक्यूरेसी, तरीका, जो मेंटल थिंकिंग है, राइटिंग प्रोसेस है, अलग अलग है, और आप उसको एडॉप्ट करना चाहोगे तो डेफिनेटली आप जल्दी फेल हो जाओगे। तो कोई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप क्रिकेट खेलते हो, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग करने का स्टाइल अलग है, विराट कोहली का अलग है, और आप चाहे ब्रेन लारा हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे कोई भी, शुभमन गिल हो, चाहे मतलब वैभव सूर्यवंशी हो, ठीक है, या रोहित शर्मा हो, सबकी स्टाइल अलग है। अगर आप देख लीजिए, एक्टिंग की बात करें, अमिताभ बच्चन साहब की स्टाइल अलग है, शाहरुख खान की स्टाइल अलग है, आमिर खान का अलग है, सलमान खान का अलग है, या अजय देवगन का अलग है। कहने का मतलब इतना सा सिंपल है यहां पर कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, हमें अपने आप को पहचानना है, अपने तरीके से करना है, और बहुत सारी चीजें ऐसा है हमें अवॉइड करना है। वही चीजें मैं यहां पर पर्टिकुलरली बता रहा हूं, ठीक है। बच्चे रैंडमली किसी की टॉपर की बातें सुनते हैं, किसी लेक्चर सुनते हैं, और कोई रैंडमली बहुत सारी किताब पढ़ने की सोचते हैं, ये नहीं करना है। यही गलतियां, जो गलतियां नहीं करना है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। देखो, सबसे पहला चीज है नॉट हैविंग ए स्ट्रेटेजी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का अपना स्ट्रेटेजी नहीं होता है। आज टॉपर किसी बात बोल दिया, कल के डेट में कोई दूसरा टॉपर बोल दिया, कल कोई फैकल्टी बोल दिया, कल कोई गर्लफ्रेंड बोल दिया, कल कोई बॉयफ्रेंड बोल दिया, तो उनके हिसाब से फॉलो करने लगता। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑप्शनल लेके कंफ्यूज हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगे, पीएसआर लोगे, ज्योग्राफी लोगे, सोशियोलॉजी लोगे, इकोनॉमिक्स लोगे, तो बेटा ये अपने से सोचना है, अपने दिमाग में अपना एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि आपको सीसेट किस तरह से। फॉर एग्जांपल, सीसेट की बात करें, जो मैथ्स और रीजनिंग बैकग्राउंड से हैं, यानी कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको सीसेट आसान हो, लेकिन जो अभी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जिनने पढ़ा है, उनके लिए सीसेट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये अपना स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, दूसरों के स्ट्रेटेजी नहीं। दूसरा है चेंजिंग द स्ट्रेटेजी फ्रीक्वेंटली। हर एक हफ्ते में, हर एक महीने में 3-4 बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आपने सोच लिया उसको अपडेट जरूर करिए, लेकिन हर बार जो है स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, उससे फेल्यूर ही मिलेगा। नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस बिफोर द प्रीलिम्स। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं यूपीएससी में, यूपीएससी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो यहां पर देखो, इंटरव्यू को अगर अलग रखा दिया जाए तो 80% फोकस शुड बी योर मेंस एंड 20% फोकस शुड बी ऑन द प्रीलिम्स, ठीक है। आप कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि प्रीलिम्स में जो चीजें होगा बेटा, प्रीलिम्स में जो चीजें होगा आपका फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होगा, मेंस ही आपको दिलाएगा सक्सेस। हालांकि प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है ओवरलैपिंग है, इसलिए मेंस का सिलेबस को प्रीलिम्स से पहले ही खत्म कर दीजिए, उसके बाद प्रीलिम्स दीजिए, ठीक है। उसके बाद नॉट मेकिंग ओन नोट। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम तो बुक को अंडरलाइन कर देंगे, हो जाएगा, हम तो लेक्चर पढ़ लेंगे, जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो हो जाएगा। नहीं बेटा, अपना नोट होना जरूरी है। अपना नोट जो बनाओगे वही आपको याद रहेगा, वही आपको प्रीलिम्स में और मेंस में हेल्प होगा। तो अपना नोट बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। नॉट प्रैक्टिंग आंसर राइटिंग एंड गिविंग टेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो, आंसर राइटिंग की बात पहले करता हूं। देखो, यूपीएससी में अगर पूछा जाए कि एक चीज सर बताइए जिसकी वजह से यूपीएससी मैं सही मार्क लाऊंगा या टॉप रैंक में होगा, और मैं आई विल गिव द आंसर राइटिंग। क्योंकि जब कोई एग्जामिनर है, उसके सामने आप कौन सा बैकग्राउंड से हो, कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, कौन सा खानदान से हो, ये सब नहीं मैटर करता, आपने कैसे आंसर लिखे हो,
आपको क्या आता है ये भी मैटर नहीं करता, आपने आंसर कैसा लिखा है ये मैटर करता है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको मार्क मिलने वाला है और मार्क के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपने कितना घंटा पढ़ाई की, कितना मेहनत की, कितना साल तैयारी कर रहे हो, कितना डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, कितना डेप्थ नॉलेज है, वो मैटर ही नहीं करता। आपने कैसे लिखे हो एग्जामिनेशन में वो आपको मैटर करेगा। दैट मेक यू इन द लिस्ट और दैट मेक यू आउट ऑफ द लिस्ट। सो आंसर राइटिंग इज वेरी क्रूशियल। और सेकेंड थिंग है टाइम टू टाइम टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज। देखो जैसे कि टेस्ट टॉपिक वाइज अपने टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद जो है सब्जेक्ट वाइज अपने टेस्ट दे दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कि आपने बुद्धिज्म का टॉपिक आपने पढ़ा है तो टेस्ट दे दो। आप फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट या आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है उसका टेस्ट दे दो। आप रिवर सिस्टम या फिर आरबीआई के बारे में पढ़ा है उसका टेस्ट दे दो। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पहले टेस्ट दो, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का अलग अलग दो, उसके बाद होलिस्टिक टेस्ट दो। टेस्ट के बारे में एक फेमस कहावत है कि जब सर हमारा तो सिलेबस खत्म नहीं हुआ, जब सिलेबस खत्म करेंगे तब टेस्ट देंगे। बेटा यूपीएससी की तैयारी में आपकी 5 साल भी तैयारी होगा, सिलेबस कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग आज आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है, टेस्ट फंडामेंटल राइट का आज ही दो, आंसर राइटिंग फंडामेंटल का आज ही करो। मैं दूसरे टॉपिक का करने की बात नहीं कर रहा हूं, उसी टॉपिक पे करो जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। यही होता है परफेक्ट तरीका ऑफ प्रिपरेशन। देन उसके बाद नॉट रिफरिंग टू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ये 2 पॉइंट है, मैंने एक में मेंशन किया है कि आपके दीवार स्टडी टेबल के सामने आपका होना चाहिए आपका सिलेबस, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका प्रीलिम का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, ऑप्शनल का सिलेबस क्या है। तब जाके उस हिसाब से आप पढ़ोगे। आप कोई भी लक्ष्मीकांत किताब पढ़ते हो, रमेश सिंह पढ़ते हो, बेटा सिलेबस में जो चीजें हैं वही पढ़िए, अननेसेसरी मतलब। अब जैसे कि रमेश सिंह है इंडियन इकोनॉमी, 400 पेज से ज्यादा है, उसमें केवल 200 पेज के आसपास आपको पढ़ना है। अब जैसे कि इंडियन पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत का पढ़ते हो, उसमें 70% पढ़ना है, 30% को तो छोड़ना है। तो यू शुड नो दिस थिंग्स एग्जैक्टली व्हाट यूपीएससी नीड। नॉलेज के लिए तो दुनिया पड़ी है, हमें यूपीएससी पे फोकस करके क्लियर करना है बेटा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ज्यादा देखोगे उतना एग्जाम के बारे में आपको पता चलेगा, उतना रिजल्ट बेहतर होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो टू मच ऑफ स्टडी मटेरियल, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत सारा चीजें पढ़ देंगे, बहुत मटेरियल पढ़ देंगे तो सिलेक्शन होगा। ना 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 ना। अगर आप पंचवर्षीय योजना के बारे में सोच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन 1 साल में करना है तो आपको सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल पढ़ना है, लिमिटेड किताब पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट का एक एक किताब पढ़िए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी खुल्लर, या फिर इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह, एक एक किताब पढ़िए। इंडियन इकोनॉमी में आप दत्तवी सुंदरम भी पढ़ लीजिए, उमा कपिला भी पढ़ लीजिए, आप एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए, आप किसी कोचिंग का भी ऐसे मत करिए। या पॉलिटी में डीडी बसु पढ़िए, सुभाष कश्यप पढ़िए, ये पढ़िए वो पढ़िए, सुभाष कश्यप, ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक ही किताब पढ़िए सफिशिएंट, ध्यान रखिएगा। देन वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम ऑन द न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर का अननेसेसरी हवा बना के रखे हैं, अननेसेसरी उसमें मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं 4-5 घंटा न्यूज़पेपर देना पड़ेगा, 3-4 घंटा। अरे नहीं, आप आधा घंटा या 45 मिनट दो, बट उसके साथ साथ आप मैगजीन को पढ़िए। न्यूज़पेपर में तो हर चीज होती है, रैंडम चीज भी होती है, लेकिन जो मैगजीन में होगा, जो न्यूज़पेपर में आया होता है उसको ही नोट के हिसाब से मैगजीन में होती है, ध्यान रखिएगा। तो मैगजीन को डिटेल में पढ़िए, उसको न्यूज़पेपर में इतना देखिए कि कौन सा न्यूज आ रहा है, नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब के। और रॉन्ग यूज ऑफ द सोशल मीडिया, मैं तो कहता हूं एक तरीका ये भी है कि सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करिए, कुछ लोग भी बंद कर दीजिए। अगर अभी यूज कर रहे हो तो स्टडी रिलेटेड चीजें ही करिए, बाकी अननेसेसरी सोशल मीडिया में करोगे तो आपका दिन वेस्ट होता जाएगा। ओवर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। अब बच्चे पूछते हैं कि सर इंटरव्यू में कैसे करें, रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट को छोड़ दीजिए, आप अपना फोकस्ड अभी आज का दिन पे फोकस करिए। आपका आज का दिन अच्छा गया ना, कल भी अच्छा जाएगा, परसों भी अच्छा जाएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स जो आप अवॉइड कर सकते हो एग्जामिनेशन से पहले और अपना ख्याल रख सकते हो, ठीक है। इस तरह का मजेदार वीडियोस हम लाते रहेंगे
और किसी भी प्रकार का दिक्कत है, ये हमारा प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में एग्जाम कैंपस का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और किसी भी प्रकार का दिक्कत है आप जो है मुझे कंसल्ट कर सकते हो। हम लोग देखो स्टोरी टेलिंग पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा यहाँ पर, सिलेक्शन तक मैं आपके साथ रहूंगा स्टोरी टेलिंग मेथड में, उसके बाद टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्या करना है कैसे करना है सब चीजें बताऊंगा। उसके साथ साथ ये सब कोर्स है, आप देख सकते हो, सेम नंबर पे आप कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ये सब ऑप्शनल भी है। उसके साथ जीएस फाउंडेशन बैच है, जो लोग 2026 में अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रीलिम्स और मेंस को लेके हमने एक होलिस्टिक अप्रोच बनाया है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कैसे देना है, आंसर राइटिंग कैसे देना परफेक्टली, तो जो कि 30,000 का है, बट अभी 50% डिस्काउंट के साथ अभी आपको 15,000 में चीजें मिल रहा है। यूपीएससी फाउंडेशन बैच सेम नंबर है, ये भी ज्वाइन कर सकते हो आप। उसके अलावा अब की बार यूपीएससी पार है, ये किताब है मेरा जो अमेजन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ देखो एक चीज होता है यहाँ पर जो है पर्सनल मेंटोरशिप होता है। यहाँ का खासियत कि मैं आप लोगों को फ्री में पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है 8527007432, व्हाट्सएप 24/7 कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, किसी भी दिन 365 दिन। और कॉलिंग का जो टाइम होगा बेटा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हो 365 दिन। किसी भी प्रकार का डाउट हो, ऑप्शनल क्या पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, अभी ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम आपको लेना है यूपीएससी के लिए, स्कूल में किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना है, स्कूल में भी हो तो कर सकते हो कॉल, ठीक है। या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, टेस्ट सीरीज कहाँ से दें, किताब कहाँ से पढ़ें, लॉट ऑफ कंफ्यूजन होती है, स्वाभाविक है। किसी भी प्रकार का यूपीएससी से रिलेटेड कंफ्यूजन है, आप मुझसे डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल। और ये मेंटोरशिप जो है फ्री है, ठीक है, ये 11,000 का है, बट दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। जो यूट्यूब चैनल में जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, सबके लिए मेरा फ्री है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो जो है आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे बेटा।